वुड यू बिलीव कि आप इटली में फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं विद सैलरी आप ओवर 18,000 यूरो पर ईयर, और वो भी बगैर किसी IELTS एनजीआरई के रिक्वायरमेंट के, एंड विद मल्टीपल चांसेस टू अप्लाई इन 1 ईयर। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट या तो गलत अप्लाई करते हैं या उनको नहीं पता होता कि एप्लीकेशन पुट करने के दौरान किन चीज़ों का जो है वो ख्याल करना है। तो सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप्स हाउ टू अप्लाई फॉर फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको di Torino for the session 2026 and 2027, and how to avoid the mistake that cost applicants their chance. By the end of this video you will know कि कौन से पीजी प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ओपन है, आपको कितनी फंडिंग मिलेगी, और इसके अलावा अदर स्कॉलरशिप बेनिफिट्स इसके क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, और सिलेक्शन बोर्ड की इवैल्यूएशन या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगी, और साथ साथ जो है हाउ टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। दिस इज the official PhD call, and it contains everything from scholarships, positions offered, documents required, how to apply, whether you have application fee to pay or not. It contains everything. लेकिन जो है जो नए स्टूडेंट जो पहली दफ़ा इटली में पीजी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए इसको रीड करना और उसको समझना और फिर एप्लीकेशन पुट करना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है। तो आई हैव सिंप्लीफाइड थिंग्स फॉर यू, और मैं उसकी जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए इससे निकाली है और आप लोगों के साथ जो है इस वीडियो में जो है वो शेयर करने वाला हूँ। इटली में पीजी स्कॉलरशिप्स के जो बेनिफिट्स होते हैं वो दो तीन चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। पहली नंबर पे जो आता है वो आपको मंथली सैलरी होती है या मंथली स्टेपंड होता है। तो इटली में इस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसमें आप लोगों को जो मंथली सैलरी मिलेगी या स्टेपंड मिलेगी, नेट की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन 1380 या 1400 यूरो जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा इटली में हर स्टूडेंट का जो है अपना रिसर्च बजट होता है जो तकरीबन 1500 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक हो सकता है। वो आप किसी भी जगह पे समर स्कूल अटेंड करने, विंटर स्कूल अटेंड करने, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, काम पेपर प्रेजेंट करने, इस तरह की रिसर्च एक्टिविटीज में जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। 1500 से लेके 2000 यूरो सालाना बजट होती है हर पीजी स्टूडेंट की। इसके अलावा इसमें मैंडेटरी जो है एक्सचेंज पीरियड होता है जो 6 महीने से लेके 18 महीनों तक जो है वो हो सकता है। वो डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। और उस दौरान जो है आपकी सैलरी या मंथली स्टेपमेंट जो होती है वो 50% इंक्रीज की जाती है। अगर आपको 1400 यूरो मिल रहा है तो 1400 के साथ 700 और ऐड करो तो 2100 यूरो जो है उस महीनों के दौरान जितना टाइम आप एक्सचेंज पीरियड में गुजारेंगे बाहर किसी और यूनिवर्सिटी में या किसी और कंट्री में, उन महीनों के अंदर आपकी जो सैलरी होगी वो 50% इंक्रीज की जाती है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे कमेंट पे बताना है कि आप किस कंट्री से इन पीजी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है ये दो तरह के पीजी पोजीशंस ऑफर कर रहे हैं, एक को कहते हैं ओपन टॉपिक और दूसरे को कहते हैं फिक्स टॉपिक। तो ओपन टॉपिक में ये होता है कि यू चूज योर ओन रिसर्च। ठीक है, आपका अपना एक रिसर्च टॉपिक होता है, एक रिसर्च प्रपोजल होता है, आपके अपने इंटरेस्ट का होता है, उसी रिसर्च टॉपिक के ऊपर या रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आपकी सिलेक्शन होती है, और उसी को भी आप लोगों ने बाद में जब आपकी सिलेक्शन होती है आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो उसी के ऊपर ही आप लोगों ने अपनी पीजी जो है कंटिन्यू करनी है और अपनी डिग्री जो है कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, और दूसरा होता है फिक्स टॉपिक। उसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटी गिव्स यू द टॉपिक। ओके, उसके पास ऑलरेडी टॉपिक होते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट होते हैं, उनके पास टॉपिक होते हैं, और उसी के ऊपर जो है आप लोगों ने रिसर्च करनी होती है। आपके पास अपना एक चॉइस नहीं होता, उसमें ज़रूरी ये होता है कि आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक के साथ जो है वो मैच करना ज़रूरी होता है। ना सिर्फ आपका इंटरेस्ट बल्कि आपको ओवरऑल प्रोफाइल, आपकी पब्लिकेशन, आपका मास्टर के थीसिस, आपके जो है डिग्री के कोर्सेज, सारी चीज़ें जो है उन टॉपिक के साथ मैच करनी चाहिए। जितनी मैच करेगी उसके साथ उतने ही जो है आपके सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इन दो पोजीशंस के दरमियान आप लोगों ने चूज़ करना है, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यू गो फॉर बोथ द ऑप्शंस। ओके, आप लोगों जो है जनरल पोजीशन में या जिसको कहते हैं ओपन टॉपिक पोजीशन जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने उसमें भी अपना एप्लीकेशन पुट करना है। और अगर किसी का जो है प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल, पब्लिकेशन, आपका मास्टर के थीसिस और सारी चीज़ें, रिसर्च प्रपोजल जो है अगर वो उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ मैच करता है तो आप लोगों ने फिर दोनों के ऊपर जो है अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट करना है। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट क्यों रिजेक्ट होते हैं या उनको फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो क्यों नहीं मिलती? उनके कुछ रीजन होते हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है कि अप्लाइंग विदाउट मैचिंग देयर डिग्री या विदाउट मैचिंग देयर प्रोफाइल। ठीक है, पीजी पोजीशंस के कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, स्टूडेंट जो है उनको इग्नोर करते हैं और वैसे ही खाना पूरी करके जो है ऐसे वैसे करके एप्लीकेशन पुट करते हैं। ऐसे नहीं होता, कंपटीशन होता है अच्छा खासा, पूरी दुनिया से जो है अच्छे खासे स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं और उसमें बड़े अच्छे कैंडिडेट होते हैं, उसके साथ कम्पीट करना होता है। एक एक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में जो है आप लोगों को चाहिए कि उसके ऊपर जो है अगर महीनों नहीं तो एक एक हफ्ता तो ज़रूर उसके ऊपर लगाए, खासतौर पर आपके अपने
रिसर्च प्रपोजल के ऊपर जो है ऐसा नहीं है कि आप अभी बैठ गए 10 आधे घंटे के दौरान जो है चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दी और उसने आपके लिए प्रपोजल बनाया और वो एप्लीकेशन के साथ आप लोगों ने अटैच कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, अगर इतना आसान होता तो फिर तो मज़े होते। आप लोगों ने जो है प्रपोजल के ऊपर जो है 1 महीना कम से कम जो लगाना होता है, या 15-20 दिन। आजकल जो है एआई का दौर है, वो आप लोगों के लिए चीज़ें आसान ज़रूर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उससे एआई चीज़ें उठा के रखना ये जो है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मोटिवेशन लेटर के ऊपर टाइम लगाए, उसको लिखे, उसको रिवाइज करे, उसको एक्सपर्ट लोगों से रिव्यू कराए, उसको बार बार रिवाइज करें और जितना आपसे हो सके उसको बेहतर से बेहतरीन बनाएं। आप अपनी यूरोप पास जो सीवी है उसको जो है बेहतर से बेहतरीन बनाएं, और ख़ास तौर पर अपने प्रपोजल को जो है उसको रिवाइज करें। उसमें जो है जितना हो सके आप उसमें इनोवेशन लेके आए, अच्छे अच्छे रिसर्च क्वेश्चन लेके आए, ट्रेंडिंग रिसर्च टॉपिक्स को पकड़े ठीक है, और ज़्यादातर उसके ऊपर रीडिंग करें, लेटेस्ट पब्लिकेशंस और अच्छे अच्छे जर्नल्स की लेटेस्ट पब्लिकेशन को रीड करें और वहाँ से आइडिया लें कि कैसे जो है आप अपनी टॉपिक से रिलेटेड वहाँ से जो है इंसाइट ले सकते हो और अपने रिसर्च टॉपिक में या रिसर्च प्रपोजल में उसको उस आइडिया को इम्बेड कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क करना है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है मेहनत करनी है, और अपने प्रोफाइल को और अपनी जो है जो आपकी है डॉक्यूमेंट्स को उसको जो जो पोजीशंस के रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बनानी है, ठीक है। खाना पूरी नहीं करनी है ऐसे वैसे डॉक्यूमेंट्स करके और सबमिट करके और आप वो खुश हो गए कि मेरा तो एप्लीकेशन सबमिट हो गया। एप्लीकेशन सबमिट करना तो कौन सी बड़ी बात है भाई, आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करके उसको विन करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया जहाँ से जो है लोग अप्लाई करते हैं उसमें बड़े अच्छे अच्छे कैंडिडेट होते हैं, तो आप लोगों ने उनसे के साथ कम्पीट करना होता है, ठीक है। करते हैं इसके अलावा कुछ प्रोग्राम की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो स्टूडेंट जो है अक्सर उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो उसमें सबसे पहले जो है आपकी डिग्रीज है। याद रखें कि दोनों बैचलर और मास्टर की डिग्रीज और उन दोनों की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आप लोगों ने जो है अपलोड करनी है एप्लीकेशन के दौरान, और आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है अपलोड करनी है। अगर आप लोगों के पास IELTS TOEFL या PTE है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इटली में पीजी स्कॉलरशिप्स के लिए जो है एप्लीकेशन पुट करने के लिए आपको IELTS PTE या जो बाकी स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है उसकी वो जो है रिक्वायर्ड नहीं होती। 99% केसेस में वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, उसकी मैंडेटरी नहीं होती। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उससे परेशान नहीं होना, उसके बगैर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मोटिवेशन लेटर की ज़रूरत होगी, और इसके अलावा थीसिस समरी जो आपने मास्टर थीसिस की है उसकी एक्सटेंडेड समरी जो है आपको रिक्वायर होगी। याद रखें कि इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है रिसर्च प्रपोजल जो है वो रिक्वायर नहीं की है, जो 99% या 98% इटली यूनिवर्सिटीज में रिसर्च प्रपोजल जो है एप्लीकेशन पुट करने के दौरान जो है रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और प्लस उन लोगों के लिए हो सकता है जो जिनका रिसर्च बैकग्राउंड या नहीं है, या उनको जो अच्छे रिसर्चर नहीं है, ठीक है, या उसकी रिसर्च एबिलिटी या कैपेबिलिटी अगर अच्छी नहीं है तो उनके लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है। और जिनकी रिसर्च एबिलिटी और कैपेबिलिटी अच्छी है वो और जो एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, या जिनका ऑलरेडी रिसर्च एक्सपीरियंस है और एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके अच्छे रिसर्च प्रपोजल के बेस पे जो है वो अपने लिए पोजीशन जो है वो विन कर सकते हैं, और वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल से, और कुछ लोगों के लिए अच्छा पॉइंट नहीं है। अच्छा, इटली में पीजी स्टूडेंट्स को हायर करने के दो स्टेजेस होते हैं, एक इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स होता है और दूसरा इंटरव्यू होता है। एप्लीकेशन पुट करने के दौरान जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसकी इवैल्यूएशन होती है, और उसमें हर डॉक्यूमेंट्स के जो है अपने पॉइंट्स होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो है इस तरीके से आपकी इवैल्यूएशन करेगी और आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है इवैल्यूएशन करेगी, ठीक है। केयर ऑफ द लेवल 1 क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है कि आप बैचलर, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन पुट करने के दौरान आप लोगों ने दोनों बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों जो है अपलोड करनी है। तो लेवल 1 का मतलब है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में जो आपके ग्रेड होंगे या CGPA होगा, उसमें आपको 0 से 6 पॉइंट्स तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जितने आपके अच्छे GPA होगा या अच्छे ग्रेड्स होंगे, तो उसको सबसे अच्छे ग्रेड जिसके होंगे उसको 6 पॉइंट्स मिलेंगे, और उसको बाकी को जो है इन बिटवीन जो है पॉइंट्स मिलेंगे। कैरियर ऑफ द लेवल 2 क्वालिफिकेशन, तो ये आपकी मास्टर डिग्री है, जिसको हम पाकिस्तान में MPhil भी बोलते हैं। तो उसमें आपको जो है 5 से 10 पॉइंट्स जो है वो मिल सकते हैं, मिनिमम 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और जिनके अच्छे ग्रेड्स होंगे या अच्छे CGPA होगा तो उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। GRE टेस्ट जो है
मिनिमम अगर किसी के पास है तो उसको मिनिमम 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास जीआरई नहीं है तो वो जो है 2 पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स जो है वो मिस कर सकते हैं, ठीक है। रेलेवेंस ऑफ द स्टडीज टू द डॉक्टोरल प्रोग्राम, जिस पीजी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका प्रीवियस स्टडी जो है वो कितना रेलेवेंट है, आपकी बैचलर डिग्री उस प्रोग्राम के साथ कितना रेलेवेंट है, उसकी रेलेवेंसी कितनी बनती है, आपके मास्टर डिग्री की उस पीजी प्रोग्राम के साथ रेलेवेंसी कितनी बनती है। जितनी ज्यादा रेलेवेंसी बनेगी उतने ही उसको ज्यादा पॉइंट्स जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे खासे पॉइंट जो है वो गेन कर सकते हैं। कोशिश करें कि रेलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई करें। इररिलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपको कम पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो वो जो है वो आसानी से जो है आपकी 8 पॉइंट्स आसानी से आप ले सकते हैं। अगर किसी के पास स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है तो उसके तो 8 पॉइंट्स लेने के ज्यादा चांसेस है, बाकी को भी कम पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। पब्लिकेशंस है तो पब्लिकेशंस के जो है मिनिमम आप 2 पॉइंट्स जो है लूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन नहीं है तो 2 पॉइंट्स लूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 8 पॉइंट्स जो है वो मिल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट करियर अदर प्रीवियस एक्टिविटीज अवार्ड्स, आज जो मास्टर डिग्री के बाद आपने कोई एकेडमिक एक्टिविटीज की है, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके पास, आपको कोई अवार्ड्स मिला है, ठीक है, कोई गोल्ड मेडल मिला है तो उसके जो है पॉइंट जो है वो 2 से लेके 10 पॉइंट्स तक जो है वो हो सकते हैं। और इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज, आपकी डिग्री की ड्यूरेशन कितनी है, 2 साल है, 4 साल है, उसके बेस पे भी आपको 0 से 4 पॉइंट्स जो है मिल सकते हैं। मास्टर थीसिस एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप लोगों के पास चांस है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपके थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट जो है अच्छा नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखे। आप मैं सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि जो आप लोगों के मास्टर की थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट है उसको रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें और अच्छा एक मास्टर थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट अपने लिए दोबारा लिखे और फिर जो है सबमिट करें एप्लीकेशन में, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्यादा पॉइंट्स मिले और कोशिश करें कि 8 में से 8 मैक्सिमम पॉइंट्स मिले, ठीक है। ये आप ले सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइम है इसको रिवाइज करने का। टाइम elapsed since obtaining the master degree, मास्टर डिग्री मतलब यहाँ पे स्टडी गैप की बात हो रही है, ठीक है। मास्टर डिग्री आपने कब की है और पीजी के लिए आप कब अप्लाई कर रहे हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जो जिसका टाइम ज्यादा लैप्स हुआ होगा तो उसको जो है कम पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। 99% इटली के यूनिवर्सिटीज में जो है गैप, स्टडी गैप जो है वो मैटर नहीं करता। तो कोई इक्का दुक्का इस तरह का केस आप लोगों को मिलेगा जी, यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं। बाकी तो ये जो है हो गए ये क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स हो गए या डॉक्यूमेंट्स के इवैल्यूएशन के पॉइंट्स है। बाकी जो पॉइंट्स है वो उसके हो गए इंटरव्यू के होंगे और इंटरव्यू में जो है यही सारी चीजें आप लोगों ने डिपेंड करनी है जो आप लोग अपने एप्लीकेशन के दौरान जो है वो सबमिट करते हैं। तो टोटल जो है 100 पॉइंट्स होंगे और 100 में से अगर आप 60 पॉइंट्स ले लेते हैं तो आप जो है पासिंग कंसिडर किए जाएंगे। याद रखें कि 60 पॉइंट्स के बेस पे आपको जो है पोजीशन अवार्ड नहीं होगी बल्कि आप पासिंग कंसिडर होगी। आप लोगों ने टॉप कैंडिडेट्स में आना होता है। जिस प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें फर्ज करें अगर पांच पोजीशन है तो आपने टॉप 5 कैंडिडेट में आना है। जब तक आप टॉप 5 कैंडिडेट में नहीं आते तब तक आपको पोजीशन जो है वो अवार्ड नहीं होगी। अगर आप इटली से फुली फंडेड मास्टर और पीजी करने में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं खुद इटली से पीएचडी हूँ, वहाँ से पोस्ट डॉक कर चुका हूँ और मैं इटली के मास्टर और पीजी पोजीशंस के ऊपर रेगुलरली जो है वीडियोस बनाता हूँ, अपने चैनल से लाइव आता हूँ और अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है उसके बारे में पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वीडियो के कमेंट में लिखना है पीजी इन इटली एंड आई विल ट्राई टू गाइड यू पर्सनली। अच्छा जी, तो इस पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पुट करना सिखाऊंगा क्योंकि काफी सारे लोगों को जो है स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन पुट करना नहीं आता। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे के हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पीजी पोजीशंस, मतलब वो काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं। और खास तौर पर जो इटालियन यूनिवर्सिटीज का पोर्टल होता है, एप्लीकेशन पोर्टल होता है, वो काफी कम्प्लेक्स होता है और जो पहली दफा एप्लीकेशन पुट करते हैं जो स्टूडेंट तो काफी सारी जो है परेशानियां आती हैं। तो इस लेट्स सी कि हाउ यू कैन पुट योर एप्लीकेशन, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि गूगल में लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक तिरूनी पीजी स्कॉलरशिप 2026, ओके। इस पे जो पहला रिजल्ट है इसको अलग विंडो में मैंने ओपन कर दिया। आप ये अलग में ओपन करना है या वैसे ओपन करना है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक तुरिनो का जो वेबसाइट है वो आ जाएगा आपके पास। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आपको खुद पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इस पार्ट ऑफ द वीडियो का जो है मकसद नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद पढ़ लें। और एप्लीकेशन कहाँ से आप लोगों ने पुट करना है,
वो ये देखिए ये कॉल है, 42nd साइकिल इज ऑनलाइन, और यहाँ पे यहाँ से जो है आप अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैंने अलग विंडो में ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि जब आप पहली दफा अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्रेडेंशियल नहीं होते, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, और आप लोग रजिस्टर विद स्पिट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये जो लोग इटली में ऑलरेडी होते हैं, वो उनके पास स्पिट के क्रेडेंशियल होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से जो है बनाते हैं, ठीक है। तो ये जब आप इटली आएंगे तो तब आपको स्पिट के क्रेडेंशियल मिलेंगे, और फिर जो है आप इसके थ्रू जो है रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक आप इटली से बाहर है, इटली नहीं इटली में नहीं है, तो तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जो ये बेसिक डेटा है, इंफॉर्मेशन है, ये मैं क्विकली जो ऑलरेडी मैंने फिल किया हुआ था कि मैं इसको फॉरवर्ड कर सकूं, और लेकिन इसमें कोई मुश्किल है नहीं, तो मैं इसको ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा टाइम जो है नहीं लूंगा, ठीक है। ये नाम है, सरनेम है, कंट्री ऑफ बर्थ है, सिटी ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, और सिटीजनशिप है, और सीएनआईसी है, और ये टैक्स आईडी कोड जो है ये आप, चूंकि आप लोगों का नहीं बना, ये भी जब आप इटली आएंगे तो तब आपका बनेगा, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी आप लोगों का नहीं है तो इसको छोड़ दें, ठीक है। जो हिस्टेरिक होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो जो है ये टैक्स आईडी कोड हिस्टेरिक है भी नहीं, ठीक है। और फिर ईमेल है, कंफर्म ईमेल है, और फिर मोबाइल नंबर है, और डिसेबिलिटी अगर आप लोगों का है तो करें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। डॉक्यूमेंट टाइप है पासपोर्ट नंबर, और किसने इशू की है, और उसकी एक्सपायरेशन क्या है। तो ये बेसिक डेटा है, ठीक है। फिर आगे एड्रेस है, और डू डज डोमिसाइल कोइंसाइड विद रेजिडेंस, मैंने यस किया हुआ है, ताकि अगर आप नो करेंगे तो आप लोगों से फिर जो है डोमिसाइल का एड्रेस भी मांगेंगे, ठीक है। तो वो फिर आप लोगों के ऊपर है, दो एड्रेस देने हैं, एक एड्रेस देने हैं, ठीक है। मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और देखते हैं कि इसमें कोई गलती शलती है कि नहीं है। तो एरर नेल कंपो सीएनएसी में कोई एरर है, ठीक है। अच्छा जी, उसमें एरर आया था सीएनएसी में, वो इस वजह से आया था क्योंकि मैंने उसमें डैशेस दिए थे, ठीक है। तो आप लोग जब भी उसमें सीएनएसी का नंबर दिया देना है, तो उसमें आप लोगों ने डैशेस नहीं डालने, ठीक है। बगैर डैशेस के आप डालोगे तो फिर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब वो ये कहते हैं रजिस्ट्रेशन सेंड, तो उन्होंने मुझे जो है जो ईमेल मैंने दिया था उस पे उन्होंने ईमेल भेजा है, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन्होंने भेजा है। और अगर इसी तरह आप लोगों को जो है इटालियन समझ में नहीं आती, तो आप राइट क्लिक करके उसको एक क्लिक पे जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। यूजर नेम और योर पासवर्ड इज, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लिंक आप लोगों को भेजेंगे ईमेल पे, उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से जो है ये यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आपको वो ईमेल में भेज देते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या कहता है, क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से इसको ऊपर क्लिक करना है। ये जो है उनका पोर्टल, एप्लीकेशन पोर्टल जो है ये खुल गया, ठीक है। अब आगे से हमने क्या करना है, यहाँ से ये देखे कितने इसके स्टेजेस है, चीजें कि आप लोगों ने करनी है। पर्सनल डेटा कंप्लीट करना है, स्टडीज कंप्लीटेड, लैंग्वेज स्किल्स, चूज द पाथ, समरी एंड कंफर्मेशन, ये चार पांच चीजें है, ये आप लोग कंप्लीट करेंगे तो फिर जो है आपका वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये सर्वे है, तो मैं देखता हूँ इसके बगैर ये मुझे जाने दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर ये उसने मुझे जाने दे दिया तो ये सर्वे है, इसको करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को भी। लेकिन अगर ये मैंडेटरी है तो फिर आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आफ्टर यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ये मुझे सर्वे के बगैर आगे जाने दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास पर्सनल डेटा का जो है वो आ गया। यहाँ से जो है आप अपना पिक्चर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपलोड, अगर आप उसी टाइम कैमरे से लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप जो है ले सकते हैं। और अगर आप जो है कंप्यूटर में अगर आपको पास पड़ा है तो वहां से भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो ये अपलोड हो गया। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है। प्लीज क्रॉप द इमेज, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये मैंडेटरी मेरे ख्याल से नहीं है, तो आप अपना क्रॉप करके एडजस्ट करके जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वही जो रजिस्ट्रेशन के दौरान जो मैंने डेटा पुट किया था वही आ रही है। और यहाँ पे एक और चीज उन्होंने ऐड कर दिया है, जो है इमरजेंसी कांटेक्ट है, तो ये आप लोग जरूर दिया करें, ठीक है। इसके की आपको फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं है। और ये मैंडेटरी भी है, इसके बगैर आप जो है आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये मेरे अपने भाई का दे दिए आप, जो भी आप लोगों को इमरजेंसी कांटेक्ट सही लगता है वो आप लोगों ने देना है, ठीक है।
तो मैं इसको जो है सेव करता हूँ। अच्छा जी, पर्सनल डेटा को सेव करने के बाद जब आप आफ्टर यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है पेज आप लोगों के पास आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप ऐड स्कूल कैरियर, ऐड कॉलेज कैरियर। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐड कॉलेज के कैरियर के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, तो यूनिवर्सिटी कैरियर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसको समझना है आप लोगों ने, ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी है। हाउ मेनी इयर्स डज प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन लास्ट इन योर कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ कंसिडर द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल। तो एलिमेंट्री स्कूल जो है, जो प्राइमरी स्कूल होती है, वो हमारे यहाँ ग्रेड 1 या क्लास 1 से स्टार्ट होती है। तो उस हिसाब से हमारे प्री यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन होती है, पाकिस्तान की बात में करूँ, अगर आप इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, तो वहाँ पे मोर और लेस इस बीच का फर्क शायद हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से 99% केसेस में हमारे जो कि साउथ एशियन कंट्रीज है और उसका जो एजुकेशनल सेटअप है वो तकरीबन सेम है। तो उसके उस हिसाब से जो है हमारे 12 ईयर्स बनते हैं। ठीक है, प्री यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है वो तक 12 साल बनते हैं। और कंट्री ऑफ स्टडीज जो है मैं पाकिस्तान करता हूँ, तो ये इस तरह का जो है फिर चीजें हमारे साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने, आप यहाँ पे जो है अपनी बैचलर डिग्री भी ऐड कर सकते हैं, और मैं डायरेक्ट मास्टर डिग्री ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो है इवोल्यूशन जो करनी है वो मास्टर डिग्री के बेस पे करनी है। लेकिन आप लोगों ने इख्तियार करना है और देखना है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में जो है वो बैचलर और मास्टर डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट दोनों जो है वो डिमांड करती है। ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे बैचलर और मास्टर या एमफिल की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों डिमांड करती है, तो फिर आप लोगों ने दोनों की इन्फॉर्मेशन देने हैं। और अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे सिर्फ मास्टर की डिग्री डिमांड कर रही है, तो एप्लीकेशन लेवल पे तो आप लोगों ने फिर सिर्फ मास्टर डिग्री की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ मास्टर डिग्री की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। तो उसमें जो जहाँ से मैंने मास्टर किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ से मैंने मास्टर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ये मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और मैं इसको यहाँ पे जो है ये आप लोगों ने फिल करना है, अदरवाइज ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, लिंक टू द सिलेबस ऑफ एग्जाम ये मैंडेटरी नहीं है, मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। टेलीफोनिक कांटेक्ट फॉर द स्टूडेंट सेक्रेटरीट, तो इसको भी थोड़ा सा समझना है। आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे कांटेक्ट का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन होता है, और वहाँ पे आपके पास जो है ईमेल भी होता है, और उस वहाँ पे जो है ईमेल भी होता है और फोन नंबर भी होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वो एग्जैक्ट जो है स्टूडेंट सेक्रेटरीट का एग्जैक्ट नंबर और ईमेल वगैरह अगर आप फाइंड कर सकते हैं तो वेरी गुड, अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कांटेक्ट का ऑप्शन होता है, और वहाँ पे जो है ईमेल भी होता है और फोन नंबर भी होता है। तो सेम एज इट, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नहीं है। ठीक है, और ये वैसे बस आप लोगों ने फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करनी है, लेकिन पूरी करने के बगैर जो है आप एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकते, तो ये आप लोगों को चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको टाइटल लेवल, ये भी थोड़ी सी समझने वाली चीजें हैं। अगर आप लोग जो है बैचलर डिग्री ऐड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने फर्स्ट लेवल को चूज करना है। अगर मास्टर डिग्री, क्योंकि मैं मास्टर डिग्री ऐड कर रहा हूँ, तो मैं सेकंड लेवल को चूज कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल साइकिल का मतलब होता है कि बैचलर डिग्री के फौरन जो जिससे हम कहते हैं एमफिल टू पीएचडी लीडिंग होता है, तो इस तरह इनका जो एक प्रोग्राम होता है इटली में, वो बैचलर टू मास्टर, बैचलर बैचलर लीडिंग टू मास्टर होता है। ठीक है, तो ये सिंगल साइकिल में दोनों डिग्री होती है, बैचलर भी होती है और मास्टर भी होती है। ठीक है, कंबाइंड एक डिग्री होती है। तो आप लोगों के लिए जो बनता है मेरे ख्याल से ये वाला फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल बनता है। अगर आप बैचलर डिग्री ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट लेवल को चूज करना है, अगर आप मास्टर डिग्री ऐड कर रहे हैं तो फिर आप लोगों ने सेकंड लेवल को चूज करना है। ठीक है, तो ये थर्ड जो ऑप्शन है ये आप लोगों का नहीं बनता, किसी सूरत नहीं बनता। ठीक है, और फुल टाइटल नेम जो आपकी डिग्री का है, तो वो मेरी डिग्री का जो टाइटल है मास्टर ऑफ फिलासफी। ठीक है, मास्टर ऑफ फिलासफी ये मेरी डिग्री का जो है वो टाइटल है। वो स्पेलिंग में मसला है, छोड़ दे। नंबर ऑफ एकेडमिक ईयर रिक्वायर्ड टू obtain, ये 2 साल का डिग्री था मेरा। ठीक है, और एमफिल और मास्टर की डिग्री तकरीबन डेट ऑफ यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट, मैं वैसे यहाँ पे जो है कोई रफ रफ डेट डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मंथ है तो कौन सा 9 किस तरह लिखा था, और मैं कोई भी जो है रफ मतलब अपनी तरफ से डेट डाल रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने एग्जैक्ट डालनी है, याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट डालनी है जो आप लोगों की इनरोलमेंट की डेट है। ठीक है, मास्टर डिग्री की इनरोलमेंट की डेट है। टाइटल आप 10, तो यस, मतलब कि डिग्री आपको मिली है या जो है आप रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट है। डेट ऑफ obtaining द टाइटल, तो वो जो है
16 17 18 में 19 का कोई डेट डाल रहा हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैं 20 और 2019 बनेगी ना, तो 17 18 19 ठीक हो गया। आई होप ये कर डिग्री ग्रेड जो है, ग्रेड मेरा 3.47 जीपीए था, और मिनिमम पासिंग ग्रेड से 2.5 पे जो है वो मेरा हमारा पासिंग था, मैक्सिमम स्कोर जो है वो 4 है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको फिल करना है, ठीक है। आर यू करंटली अटेंडिंग यूनिवर्सिटी कोर्स? नो, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप लोगों ने क्या टाइटल ऑब्टेन कर दिया तो यस कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपको डिग्री मिली है और आपका जो है डिग्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आप इन प्रोग्रेस नहीं है। एवरेज ग्रेड ऑब्टेन, इसका क्या मतलब है एवरेज ग्रेड? आई डोंट नो कि ये क्या हो सकता है। मिनिमम ग्रेड सफिशिएंट टू पास द इंडिविजुअल एग्जाम, यहाँ पे तो हम मिनिमम पासिंग ग्रेड और डिग्री मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेनेबल, आर यू करंटली नो एवरेज ग्रेड ऑब्टेन, एवरेज तो तीन चलो कर दो, मिनिमम ग्रेड सफिशिएंट टू पास द इंडिविजुअल एग्जाम। मिनिमम ग्रेड तो हम जैसे हमारे यहाँ 2.5 था, आपके भी 2.5 तकरीबन 4 स्केल पे 2.5 ही मिनिमम होता है अक्सर। अगर आप लोग का डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डाल लें। मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेनेबल फॉर पासिंग इंडिविजुअल एग्जाम, तो वो मैक्सिमम हमारा 4 है। लिंक टू, तो ये फिर भी मैंडेटरी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से फिर करके मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करा, तो ये जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और इन दिस सेक्शन यू मस्ट एंटर इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीटेड और ongoing academic period नॉट, अच्छा ठीक है, तो ये उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट कर दिया। टेंशन, इफ यू आर करंटली इनरोल इन एन इंटेरियर यूनिवर्सिटी, यहाँ तो चूंकि इंटेरियर यूनिवर्सिटी का हमारा कंसर्न नहीं है, तो ये देखे एक मैंने उसको ऐड कर दिया, और यहाँ से ऐड कॉलेज कैरियर के ऊपर क्लिक करके तो आप दूसरे भी जो है ऐड कर सकते हैं, बैचलर डिग्री भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपसे डिमांड की है तो आप दोनों जरूर ऐड किया करें, ठीक है, बैचलर भी ऐड करें और मास्टर भी ऐड करें। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए चूंकि कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक डिग्री मैंने ऐड की। और यहाँ पे जो है स्टडी प्लान मैनेजमेंट या चेंज यूनिवर्सिटी की, और यहाँ से तो इसकी जरूरत नहीं है, आपने आफ्टरनून के ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। तो लेट्स सी कि क्या होता है। चलिए, तो ये लैंग्वेज स्किल है, इसको इस तरह कर लें ताकि हमेशा आप राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश किया करें, तो ये बड़े आसानी से जो है ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। ये जो स्लो है ये मेरे इंटरनेट का मसला, यहाँ से आपको इंग्लिश सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन जो है वो मांग रहे हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन से दो ऑप्शन है आपके पास, इटालियन और इंग्लिश। तो इटालियन की तो आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी उसकी इंफॉर्मेशन देने की। फैमिली, यहाँ पे तीन चार ऑप्शन थे, और आपके लिए ये ऑप्शन जो है, अगर किसी के पास स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट जो आईएएस टफल पीटी वगैरह वो नहीं है स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट, तो फिर आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, और कैम्ब्रिज, और ये और ये और ये और ये। तो आपके लिए अगर मतलब मुझे पता है ज्यादातर आप में से जो है उनके पास आईएलटीएस या पीटी वगैरह नहीं होंगे, तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, तो ये हाई स्कूल डिप्लोमा वाला आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना, हायर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। फिर जो है सर्टिफिकेट की डेट है, डेट जो जिस डेट पे आप लोगों ने ली है या कोई भी डेट आप इसमें डाले, जाहिर बात है उसके साथ मैच करना चाहिए। जो जो आप लोगों ने अपने जहाँ से मास्टर किया उसके रजिस्ट्रार ऑफिस से जो आप लोगों ने इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दी उसके ऊपर डेट होगा, तो उस डेट के साथ जो है मैच करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेट डाल के और उसको अपलोड भी करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये मैंने फाइल से ली थी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फॉर फाइल, तो इस तरह का जो भी नाम है आपके फाइल में, ठीक है। क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया है, तो यहाँ से आप लोग जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है आपके पास उसको आप लोगों ने यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करके तो सेव के ऊपर क्लिक करना है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सबमिटेड, ठीक है, वो सबमिट हो गया। सी के ऊपर के सी के ऊपर क्लिक करना है, यस आउटकम ऑफ योर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ओके के ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ये हमने अवंती के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अवंती कहते हैं फॉरवर्ड को, तो मैं देखता हूँ ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है या नहीं हो जाता है, ठीक है। ये सेलेक्ट योर प्रोग्राम, यहाँ पे आप लोगों ने जो है अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या आता है, हमारे पास क्या आता है यहाँ से। हाँ, चूंकि हमने कौन से प्रोग्राम के लिए पीजी पीजी प्रोग्राम 2026 और 2026 7 जो है ये ओपन है, ठीक है।
सिंगल साइकिल कोर्स मास्टर डिग्री भी इस यूनिवर्सिटी में ओपन है और बाकी सारे प्रोग्राम भी इसमें ओपन है, ठीक है। और ये हमारे पास वो सारे प्रोग्राम आ गए जो इस यूनिवर्सिटी ने ओपन किया है फॉर सिंगल साइकिल के लिए। और लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर जो है आगे देखते हैं क्या मांग रहे हैं हमसे, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, ये डिफरेंट टाइप के, चूंकि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो है पोजीशंस है। यहाँ पे शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। और ये देखें रेगुलर पोजीशंस, और यहाँ पे रिफूजी के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे रिफूजी प्रोजेक्ट है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप लोगों ने यहाँ पे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड पर नो, ये इसके ऊपर ये जो है मुझे पता है इसमें 99% लोगों के लिए जो है ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। और सेकंड लेवल डिग्री मास्टर डिग्री टू बी यूज फॉर इवैल्यूएशन, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने ये ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन आप लोगों ने पहले दी थी वो यहाँ पे जो है शो हो रही है, ठीक है। यू कैन बी एडमिटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस प्रोग्राम ओनली इफ यू हैव अ मास्टर डिग्री सेकंड लेवल विद अ फाइनल ग्रेड और एवरेज ग्रेड above that. Please note that our second level specialized master diploma is not required for master. तो ये चूंकि ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन हमने दी है, मैंने दी है, तो ये यहाँ पे जो है वो शो हो रही है, ठीक है। और इसको कंफर्म करता हूँ मैं, चले जी। यहाँ पे हम आ गए, पहुंच गए। और मेक श्योर यू कंफर्म एंड सबमिट द एप्लीकेशन इन द सेव एंड सबमिट सेक्शन, ठीक है। तो आगे जो है ये हमारे पास हो गया। आगे वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों ने ऐड करना है, पब्लिकेशन, रेफरेंसेस, अटैचमेंट। तो अभी काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो है अभी रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, और वर्क आर यू वर्किंग एट द मोमेंट, कहीं पे आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और चूंकि ये सारे जो है ये देखिए मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप लोग इसको जरूर फिल करें अपने हिसाब से, जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, कहीं पे आप लोगों ने काम किया है तो यस करें, अगर कहीं पे आप लोगों ने काम नहीं किया है, या आर यू वर्किंग एट द मोमेंट की बात करें, ठीक है। करंटली आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों ने यस करना है, और उस इन फील्ड्स को जो है उस हिसाब से आप लोगों ने फिल करना है। तो चूंकि मैं एप्लीकेशन पुट कर नहीं आ रहा, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने उसको नो कर दिया और यहाँ से इसको सेव कर रहा हूँ। और ये मैंडेटरी भी नहीं है, तो लेट्स सी एंड होप के इट विल वर्क एंड इट विल लेट मी गो फॉरवर्ड। तो ये सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ से मैं जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद पब्लिकेशंस आते हैं। पब्लिकेशंस में याद रखें कि मैंडेटरी नहीं होते हैं। और ये देखिए ये मैंडेटरी एड न्यू पब्लिकेशन, नो पब्लिकेशन इंसर्टेड। आप लोगों के पास अगर है तो आप लोगों ने ज़रूर इसको जो है इंसर्ट करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पुट नहीं करना, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ। आप लोगों ने चूंकि एक्चुअली एप्लीकेशन पुट करना है और उसको विन करना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे पब्लिकेशन जो है ज़रूर अपलोड करना है और मेंशन करना है, अगर आप लोगों के पास है तो, ठीक है। वैसे मैंडेटरी नहीं होते, ये देखा अगर यहाँ पे मैंडेटरी होते हैं तो आई थिंक ये मुझे आगे जाने ना देते, ठीक है। तो पब्लिकेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं होते। अच्छा जी, ये रेफरेंसेस वाला फील्ड जो आ गया, यहाँ पे दो रेफरेंसेस आप लोगों ने ऐड करने हैं, ये फिर से मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या कि ये मेरे लिए आसान कर रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम जो जो भी आप लोगों ने रेफरी रखना है, प्रोफेसर रखना है, तो उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखना है, पोजीशन उसका क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, फुल प्रोफेसर है, ठीक है। फुल एड्रेस उसका, जहाँ जो भी एड्रेस उसका बनता है, ईमेल एड्रेस। और यहाँ ईमेल एड्रेस में याद रखें कि हमेशा आप लोग कोशिश करें कि उनका प्रोफेसर का इंस्टीट्यूशनल ईमेल ईमेल एड्रेस डाला करें, ठीक है, पर्सनल ना डाला करें। और टेलीफोन नंबर, ठीक है। तो ये दो रेफरी आपसे मांग रहे हैं। मैं ये चूंकि मैंडेटरी नहीं है, हिस्टेरिक नहीं है, तो मैं इसको लेट्स सी सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर तो मुझे इसको फिल करना पड़ेगा। और आगे एप्लीकेशन इतना नहीं बचता, ठीक है। अटैचमेंट है, अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। चूंकि ये मैंडेटरी नहीं है तो ये आपको जाने दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको जो है फिल किया करें, ठीक है। इसके पॉइंट्स होते हैं, मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ और अटैचमेंट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अटैचमेंट ये असल चीज है, यहाँ से जो है आपकी पूरी वैल्यूएशन होगी और आप लोगों को पॉइंट्स जो मिलेंगे, याद रखें कि पॉइंट्स आप लोगों को जो जो मिलेंगे
वो यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसके बेस पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू तक लेके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो बड़े एहतियात से अपलोड करें और उसमें एक एक चीज को अपलोड करें जो भी इसके बनते हैं, ठीक है। जैसे पासपोर्ट आईडी है, ये इसके तो पॉइंट्स नहीं होते लेकिन मैंडेटरी जरूर है, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है फॉर EU सिटीजन ओनली, और पासपोर्ट और अदर आईडी, लेकिन आप लोगों को भी चाहिए होगी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट विद स्कोर 8 एंड प्लस। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे पीजी प्रोग्राम इन पीजी प्रोग्राम ये अर्बन, हाँ ठीक है। तो नोट इन order to upload a new file click on short report in English on your scientific field of interest and reasons for applying for the PG program। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च प्रपोजल जो है आपसे मांग रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द मास्टर थीसिस, ये आप लोगों को जरूर अपलोड करनी है। सारी चीजें, ठीक है। ये मैंडेटरी है, सारे हिस्टोरिक है, मैंडेटरी है, और इसके बेस पे आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, ये आप लोगों ने हर सूरत में अपलोड करने हैं और अच्छे बना के अपलोड करने हैं, ठीक है। खाना पूरी नहीं करनी, क्योंकि फिर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो फिर वो आपको नेक्स्ट स्टेज पे नहीं नहीं लेके जाएगी, जो इंटरव्यू का स्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक एक चीज को बड़े एहतियात से और अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से बना के आप लोगों ने अपलोड करने हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री देखिए यहाँ आपसे डिमांड कर रहे हैं, और डिक्लेरेशन ऑफ ये जो है ये स्टेरिक नहीं है, ठीक है। ये आपको सीमा की सर्टिफिकेट है, या इसको DOV भी बोलते हैं। इक्विवेलेंसी यहाँ पे ये चेक करते हैं कि आपकी मास्टर की डिग्री 18 मास्टर डिग्री के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेरिक नहीं है, इसको आप बिल्कुल भी अपलोड नहीं करें यहाँ पे। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, मैं आपको फिर से मैं आपको रिपीट कह रहा हूँ कि ये आप इसकी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है, एडमिशन मिल जाता है, तो फिर आपको ये हर सूरत में आप लोगों ने प्रोवाइड करना है, लेकिन इस स्टेज पे आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फिर जब आप वीजे के लिए अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी से भी आप ले सकते हैं, और सीमा जो है इसका एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये वाला महंगा पड़ता है, ये फिर से मैं कई आपको भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ से आप जब लेंगे तो ये काफी महंगा पड़ता है, ठीक है। इसकी काफी सारी फीस होती है। बेसिक के थ्रू जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे उस ऊपर आपका खर्चा जो है वो कम आएगा, ठीक है। डिप्लोमा सप्लीमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ नॉन इटालियन टाइटल। तो ठीक है, GRE सर्टिफिकेट है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और मास्टर डिग्री हो गया, अपलोड डॉक्यूमेंट ओनली इफ नॉन इटालियन टाइटल। मास्टर डिग्री अपलोड करनी है। अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, अवार्ड जो भी आपके पास है, आप लोग यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। रेफरेंस लेटर्स, तो यहाँ पे आप लोग बिल उन्होंने आसान कर दिया है। आपके पास PDF में अगर रेफरेंस लेटर है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द एग्जाम टेकन, ये आप लोगों ने बैचलर डिग्री के भी अपलोड करने हैं। और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और एग्जाम, ये मास्टर डिग्री के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है। क्योंकि अच्छे इन दोनों के अच्छे खासे पॉइंट्स होते हैं, और इसमें जितने अच्छे आपके ग्रेड्स होंगे उतने आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन 99% कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एप्लीकेशन पुट नहीं कर रही, मेरे से काफी ज़्यादा टाइम लेगा और आप लोगों को भी टाइम जाया होगा डेफिनेटली। इसको ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक को तुरीनो है, तो इसका मेरे ख्याल से 30 यूरो एप्लीकेशन फी है। और नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो वहाँ पे इसका पता चलेगा कि इसका एप्लीकेशन फी है कि नहीं है, और आप लोगों ने कैसे अपलोड करना है, सबमिट करना है, वो उसका अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोग मेरी किसी भी वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट करें, मैं जो है कि क्विकली उसको आंसर करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आप लोगों ने सबमिट करना है, और वो नेक्स्ट स्टेज पे पता चलेगा। क्योंकि एप्लीकेशन फी जो होता है वो हमेशा जो है एंड पे उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप लोगों को। और पागो पी इनका जो है पेमेंट सिस्टम है बहुत इजी है। कोई भी आप लोगों के पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और उसका इसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है एक्टिवेट किया करें हमेशा, पेमेंट करने से पहले, ट्रांजेक्शन करने से पहले, तो वो हो जाता है। और अगर नहीं हो जाए तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं जो है कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इसको पे करूँ, ठीक है, आप लोगों के बिहाफ पे। और यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। गुड लक इन एप्लीकेशंस, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने नेटवर्क में जो है वो ज़रूर शेयर करें। तो अगेन थैंक यू सो मच, और एंड अगेन वेलकम, सॉरी, गुड लक इन एप्लीकेशन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।